किसी ने प्रश्न किया कि मेरे मन में आता है भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाऊं, बस गिर पड़ूं उनके सामने, और जब तक दर्शन न देंगे तब तक चाहे मर जाऊं उठूंगा ही नहीं। उत्तर, जब तक भगवान दर्शन न देंगे तब तक हम मंदिर में जाकर पड़े रहेंगे, नहीं उठेंगे। ये व्रत लेकर आज से पानी नहीं पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, मंदिर के सामने ही मंदिर पड़ा रहूंगा, भगवान दर्शन देंगे तभी उठ करके जाऊंगा। मेरी समझ में ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ये ना शास्त्र युक्त है ना युक्ति युक्त है। इस हट से भगवान ने, तुम्हारे मरने से सृष्टि में कुछ हल्कापन आ जाएगा या कुछ गरूपन आ जाएगा, कुछ नहीं होता। वही जीव तो हमें भी है जो एक भुनगे में, वही हमारे में जीव है। हट नहीं, कोई कार्य ऐसा मनमानी नहीं। एक हमसे कह रहे थे कि हम आपके साथ निकुंज चलेंगे। हम कहा आना तो निकुंज है, पर साथ ये शब्द थोड़ा संशय युक्त है, क्योंकि शरीर की आयु का क्रम घटा बढ़ा होता है। आपकी आयु और जीना है मृत्यु लोक में, हमारा शरीर का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह है। बोले नहीं, किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे, हम आपके बिना जीवन धारण। तो हम कहा ऐसा करोगे तो ढरक जाओगे, हमारे पास नहीं आओगे। ऐसा नहीं, सहज में जीवन, कोई मनमानी आचरण नहीं। जैसे इसमें लिखा कि हठ पूर्वक मंदिर में जाके गिर पड़ना, कि अब खाना पीना सब बंद, अगर दर्शन नहीं दोगे तो प्राण त्याग देंगे। भगवान को कोई फल पड़ता है क्या? इसका नाम मृत्यु लोक है। हजारों लोग, करोड़ों अरबों संग जीव शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, हजारों मरते रहते हैं। भगवान को कोई पीड़ा होती है क्या? वो अपने आप से अपने का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने का पालन करते हैं, अपने आप से अपने का संहार करते हैं। हाँ, पीड़ा उसके लिए होती है जो उनके लिए तड़पन है, सह रहा है। ये हठ नहीं, ये हठ भगवान को पसंद नहीं है। इसमें बहुत तरह के दोष आ सकते हैं। भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है प्रभु की कृपा की बाट जोहते हुए उनका नाम जप करना, बस यही पकड़ा है। उनके खिलाड़ी हैं, पिछली बार आए थे तो पहली बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता महाराज जी। इस बार फिर से खेलने जा रहे हैं किसी कप के लिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके ऐसा आशीर्वाद या कोई ऐसे वचन जिसके लिए मैं और मेहनत या बेहतर बनने। हाँ देखो, हम आशीर्वाद देने लायक तो नहीं है, पर हम प्रार्थना करने लायक हैं। प्रार्थना सबसे की जा सकती है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद देना चाहते हो, हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो हम आप सबको प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे। क्योंकि जैसे भी हम कामी क्रोधी लोभी हैं, घसीटा तो आपने ही है। जितना आप हमें घसीट रहे उतने मैं आपकी तरफ घसीट रहा हूँ, जितना आप छोड़ रहे उतने संसार की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप पूरा घसीट ले तो पूरा आपकी तरफ आ जाऊं। मैं तो ऐसे हाथ उठाए बैठा हूँ, आप घसीटो ना मुझे। आपकी घसीटने की सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य है, तो आप अपनी सामर्थ्य से मुझे अपनी तरफ बुला लो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी तरफ आ सकूं। तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं ना मिलूं, बोलूं ना बोलूं, आऊं ना आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। ये भगवत मार्ग है, ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। होता है, कभी कभी होता है, भगवान का खेल ऐसा होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहां जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। किसी की आस मत रखिए, इष्ट की आस रखिए, इष्ट का भरोसा रखिए। गुरु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है।
इसी जन्म में हमें श्री जी से प्राप्त होना है। खूब नाम जप करो। जैसे छोटे बालक के पास वो खेल रहा था, कुत्ता आया, तो कुत्ते को देख करके उसको कुत्ते की भगाने की सामर्थ्य नहीं है, वो मां की तरफ देखकर रोता है। यह शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आए, अगर आपको भय लग रहा है तो श्री जी की तरफ देखकर रो, क्योंकि हटाने की सामर्थ्य तो हमारी है नहीं। ऐसे ही यदि आपको अपने में दोष दिखाई दे रहे हैं तो रो से रो। ये भी कमजोरी है शरणागति की, ये पुष्टता नहीं है। पुष्टता ये है कि दोष और गुण दोनों से हमें मतलब नहीं। भाई पराये घर में हमारा क्या अधिकार? पहले हमारे नाम थी, अब हमने किसी के नाम ये बिल्डिंग कर दी, अब वो इसमें जाला लगा है, इसमें ये लगा, ये उसका विषय है। हमने अपने जीवन को श्री जी के हवाले कर दिया, पक्का लिखित कर दिया। अब इसमें काम आता है, क्रोध आता है, या दोष आता है, या गुण आता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। इनकी चिंता मैं करूंगा कि मेरे इस भक्त का भाव शुद्ध नहीं, अभी इसे ठीक करना है, इसकी वृत्तियां ठीक नहीं, इसे ठीक करना है। सब सुख है लेकिन आपको सोने न दिया जाए। हर समय आप जो कहोगे वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, दिखाएंगे, आपको देंगे, सोने नहीं देंगे। अब हमारे बात को समझना, 2 4 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे, इसके बाद आप कहोगे कुछ मत दीजिए, मुझे सोने दीजिए। क्यों? हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि जितना रुपया होगा, जितना भोग लेंगे, उतना ही हम अहोभाग्य। लेकिन दुर्भाग्य, जितना भोगों का त्याग कर सकोगे, जितना भगवान का चिंतन करोगे, उतने तुम्हारे सौभाग्य। ये बात कहाँ समझ में आती है? कोई विवेकवान ही समझ पाता है कि भगवान में सुख है। एक आए, उन्होंने कहा हमारे पास बहुत से अवार्ड रखे हुए हैं, भारत में मैं सम्मान प्राप्त पुरुष हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं बुढ़ापा से डर रहा हूँ और मृत्यु से डर रहा हूँ। अब ये डर मुझे खाया जा रहा है कि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मैं मरूंगा। ये बहुत अच्छा है। अगर ये सही माने में डर बैठ जाए तो आपका कल्याण हो जाए।